हेलो दोस्तों, मैं दीपक सक्सेना, फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपको किताब लिखने के, प्रकाशन के और मार्केटिंग के सहयोग करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी नई पुस्तक अपने नाम से छपवाकर मार्केट में बेचेंगे, साहित्य का सृजन करेंगे और इस प्रकार आपके जीवन के बाद भी आपका नाम आपकी किताबों के रूप में रहेगा। मेरी अधिक से अधिक पुस्तकें 20 से ऊपर अमेज़न में प्रकाशित हो चुकी हैं और प्रकाशन मेनली नोशन प्रेस में हुआ है। इस प्रकार आप भी चाहें तो नाटक, लेखन, उपन्यास, कविता, एकेडमिक्स, इस पर भी किताब लिख सकते हैं जिसमें आपका इंटर। टेक्नोलॉजी पे लिखिए, राजनीतिक घटनाक्रम पे लिखिए, तो ये सब पे लिखकर आप भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। बस आपको जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है, सब कुछ संभव है। मैंने अभी कई नए गायकों को प्रेरित किया है, उनके नए कविता लिखने वाले हुए, तो उसमें से कुछ का प्रकाशन भी हम कर रहे हैं, कुछ का बाहर होगा। तो उदाहरण के तौर पर हम एक व्यंग्य है प्रस्तुत करते हैं। व्यंग्य का नाम है चमचा पुराण। ऑफिस में या कॉलेज में हर जगह मक्खन लगाना, चमचागिरी की आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए और प्रसन्न रहने के लिए भी। तो ये एक ऑफिस व्यंग्य है जिसको आप सुनना चाहेंगे। बॉस की परफॉर्मेंस को एक सबॉर्डिनेट ज़रूरी है। बॉस की परफॉर्मेंस को एक सबॉर्डिनेट ज़रूरी है। मनमाफिक चमचा नहीं मिले तो ऑफिस लाइफ अधूरी है। बॉस की परफॉर्मेंस को एक सबॉर्डिनेट ज़रूरी है। मनमाफिक चमचा नहीं मिले तो ऑफिस लाइफ अधूरी है। महिला बॉस मिले तो उनके बच्चों को भी दुलराए। महिला बॉस मिले तो उनके बच्चों को भी दुलराए। होमवर्क कॉपी बच्चों की जिल चढ़ाकर संवराए। महिला बॉस मिले तो उनके बच्चों को भी दुलराए। होमवर्क कॉपी बच्चों की जिल चढ़ाकर संवराए। बिजली बिल गैस सिलेंडर जैसे चट से मुद्दे निपटाए। अब तो सिलेंडर में इतनी प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन पहले सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। लोग अपने सबऑर्डिनेट को भेज देते थे, साइकिल पे जाके लाइन लगा ले। तो बिजली बिल और गैस सिलेंडर जैसे मुद्दे चट से निपटाए। मैडम के टेंशन छोटे मोटे चुटकी में ही सलटाए। यस्सर करके बात करे और बॉस हंसे तो ही हंसता है। यस्सर करके बात करे, बॉस हंसे तो ही हंसता है। मैडम जो बॉस की बीवी है, उनका भी तो वीटो चलता है। मैडम जो बॉस की बीवी है, उनका भी तो वीटो चलता है। इवनिंग आवर्स में काम करे, दिन भर ऑफिस आवर्स में काम नहीं करेगा। इवनिंग आवर्स में काम करे, दिन में तो बस गुड मॉर्निंग कह दे। सब लोगों से गुड मॉर्निंग कहने में ही टाइम निकल जाता है, अगर अच्छा चमचा है तो। बिन काम बिजी हरदम दिखे, बॉस के आगे है चक दे। बिन काम बिजी हरदम दिखे तो बॉस के आगे है चक दे। अगला अंतरा है, मीटिंग में जो रहे सीरियस। जो मीटिंग में बहुत सीरियस रहता है, मीटिंग में जो रहे सीरियस, स्नैक्स और टी पर बहुत ध्यान लगाए। मैटर जो होता है मीटिंग का, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है चमचे को।
मीटिंग में जो रहे सीरियस, स्नैक्स और चाय पर ध्यान लगाए। एसी फैन प्रोजेक्टर को बार बार टच करके दिखलाए। एसी फैन और प्रोजेक्टर को बार बार टच कर दिखलाए, बराबर काम कर रहा है ना। मीटिंग में जो रहे सीरियस, स्नैक और चाय पर ध्यान लगाए। एसी फैन और प्रोजेक्टर को बार बार टच कर दिखलाए। बॉस इज ऑलवेज राइट, एक जुमला है, बॉस इज ऑलवेज राइट, यही रूल हर दम जतलाए। भाई बॉस तो राइट होता ही हमेशा, बॉस गलत कैसे हो सकता है। बॉस इज ऑलवेज राइट, यही रूल हर दम जतलाए। काम की फिक्र, फिक्र का जिक्र, काम की फिक्र और फिक्र का जिक्र हर कलीग को बतलाए। चाय के समय, दोपहर के खाने के समय, ऑफिस आवर्स में भी। बॉस इज ऑलवेज राइट, यही रूल हर दम जतलाए। काम की फिक्र, काम की फिक्र करना सबसे बड़ा काम है। फिक्र का जिक्र हर कलीग को बतलाए। पुलकित हो सुन बॉस की गाली, जब बॉस अगर गाली दे तो बहुत खुश होता है चमचा। मैंने देखा है, जब कभी बॉस अगर सीरियसली बराबर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, गाली नहीं दे रहे हैं, तो बहुत टेंशन में रहता। और जब बॉस ने एक बार गाली दी, बिल्कुल पिलपिली हो गई, खुश हो गए साहब, दिल खुश हो गया। पुलकित हो सुन बॉस की गाली, असल नस्ल चमचे की है। पुलकित हो सुन बॉस की गाली, असल नस्ल चमचे की है। मुख पे तारीफ, बगल में ईंटें, व्यवहार कुशल की कुंजी है। पुलकित हो सुन बॉस की गाली, असल नस्ल बच्चे चमचे की है। मुख पे तारीफ, बगल में ईंटें, व्यवहार कुशल की यही कुंजी है। चाहे तारीफ भगवान भी देखो, अब भगवान भी तारीफ चाहता है, तभी तो सब गाएं चालीसा। अब शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, यानी शनि चालीसा। तो चालीसा क्या है? उनकी तारीफ ही तो है। चाहे तारीफ भगवान भी देखो, तभी तो सब गाएं चालीसा। आस करे चमचों की इंसा, आस करे चमचों की इंसा, कुछ गलत नहीं साखी गौरी सा। आस करे चमचों की इंसा, कुछ गलत नहीं साखी गौरी सा। बिन चमचे के ना दाल गले, चमचे के बिना दाल गलता नहीं है। बिन चमचे के ना दाल गले, दस्तूर यही दर्शाता है। बिन चमचे के ना दाल गले, दस्तूर यही दर्शाता है। दूजों के चमचे बुरे लगे, अब दूसरे का चमचा अच्छा नहीं लगे, बुरा। अरे चमचा है, बिल्कुल बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का चम्मच है। बिन चमचे के ना दाल गले, दस्तूर यही दर्शाता है। दूजों के चमचे बुरे लगर, पर अपना चमचा बहुत भाता है। बिन चमचे के दाल गले ना दस्तूर यही दर्शाता है। दूजों के चमचे भले बुरे लगें, पर अपना चमचा सबको भाता है। ऑफिस ऑफिस की यही कथा, घर भी नहीं है छूता। ऑफिस ऑफिस, हर ऑफिस की यही कथा, घर भी नहीं अछूता। जीवन के रस चमचों से ही, ये दावा नहीं है झूठा। जीवन के रस चमचों से ही है, ये दावा नहीं है झूठा। मेरी ये कविता, मेरी ये कविता शैली सभी चमचों, चमचाधारियों को सादर समर्पित, जो मौका मिलते ही चरण चुंबन करें। ऐसे चमचे नेताओं को तो बहुत चाहिए, और टीचर्स को भी चाहिए, और बॉस को भी चाहिए। तो चमचे सब पालते हैं और सब चमचे पसंद करते हैं। कोई चम्मच से काम चला लेता है, कोई को बड़ा चमचा चाहिए। तो अपनी 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 पसंद है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अपनी चमचे की जो रिक्वायरमेंट है, ये आपको इंटरव्यू में बता देना चाहिए कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और कई ऑफिस में बता देते हैं कि साहब वो अच्छा नहीं है, चमचा सही नहीं है,
तो ये कविता अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छी अच्छी कविताएं इसमें आने वाली हैं। और इसको पसंद करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। और जितना भी मैं सोशल मीडिया पर ये प्रकाशित करता हूँ, इसके प्ले सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो ये था एक चमचे का पुट, जो चमचा सिर्फ बॉस को पसंद करता है, बॉस के हंसने पर हंसता है, बॉस के रोने पर बिल्कुल सीरियस हो जाता है। तो फिर धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कविता के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।